जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र के बारे में, उसकी महिमा के बारे में और उसकी पाठ की विधि के बारे में जानेंगे। और वह स्तोत्र है ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित प्रकृति खंड का दुर्गनाशन स्तोत्र के बारे में। आज के देखिए, हर घर में कोई न कोई व्यक्ति संकट से, मुसीबत से, भय से, अनेकों प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा 32 नामावली, ठीक है, दुर्गा 32 नामावली का जो पाठ है वो संकट नाश के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस पे मैंने एक देखिए वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। तो दुर्गा 32 नामावली संकट नाश के लिए देखिए बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली है। आज के समय में चाहे देखिए स्त्री हो या पुरुष हो या लड़का हो, लड़की हो, हर किसी को देखिए प्रतिदिन दुर्गा 32 नामावली का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। दुर्गा 32 नामावली पाठ के अतिरिक्त ऐसा ही एक दूसरा स्तोत्र है, वह है दुर्गनाशन स्तोत्र। दुर्गा 32 नामावली के साथ साथ इस दुर्गनाशन स्तोत्र का पाठ भी हमें प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए, ताकि परिवार का हर व्यक्ति संकट से मुक्त हो सके। एक सुरक्षा चक्र हमेशा उसके साथ रहे। संकटों का नाश करने वाली जगदम्बिका दुर्गा की ऊर्जा हमेशा हर व्यक्ति के संग चलता रहे। तो सबसे पहले देखिए, मैं दुर्गनाशन स्तोत्र को सबसे पहले उसके महत्व को पढ़ के मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। उसके बाद जो यह स्तोत्र है उसको मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाएंगी। आप लोग देखिए, या तो जो ब्रह्मवैवर्त पुराण पुस्तक है इसको आप लोग खरीद लीजिए, ठीक है। अगर इसको नहीं खरीद सकते हैं तो ऐसे में देखिए आप गूगल से जो है वहाँ से उसको सर्च करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। वो देखिए, मैं स्तोत्र जो है इस बुक में आपको धीरे धीरे पढ़ के एक एक शब्द जो है क्लियर मैं आपको समझा दूंगी। तो जो प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे गूगल से, तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो वर्ड होते हैं, क्योंकि जो स्तोत्र होते हैं उसमें बहुत सारे मिस प्रिंटिंग होती है, तो शब्द बहुत ज़्यादा गलत मिलते हैं। तो ऐसे में जो है इस स्तोत्र को आप इस वीडियो से देख के वहाँ पे जो शब्द जो रहेगा उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब उस हिसाब से करके आप जो है उसका पाठ आप लोग बहुत ही सुगमता से कर लेंगे। फिर जब आपको समय मिले, अपनी सहूलियत मिले, तो उसके अनुसार जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है पुस्तक को जो आप लोग इसको खरीद लीजिएगा। तो सबसे पहले इस स्तोत्र की महिमा के हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, दुर्गनाशन स्तोत्र जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में वर्णित है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित है, ठीक है। तो इसकी देखिए, दुर्गा जी का दुर्गनाशन स्तोत्र तथा प्रकृति कवच या ब्रह्मांड मोहन कवच एवं उसका महात्म्य। तो इस जो है प्रकृति खंड में जो यहाँ पे दुर्गा जी का जो स्तोत्र तो दिया ही गया है, ब्रह्मांड मोहन कवच भी दिया गया है, इसको प्रकृति कवच भी कहा जाता है। तो वो वीडियो में मैं केवल जो आज दुर्गनाशन स्तोत्र के बारे में ही पहले मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग में जो है नारद जी क्या पूछते हैं उसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो इसको आप लोग को समझ में आ जाएगा। नारद जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया। अवश्य ही अब कुछ भी सुनना शेष नहीं रहा। केवल प्रकृति देवी के स्तोत्र और कवच का मुझे वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, नारद, सबसे पहले गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण ने बसंत ऋतु में रासमंडल के भीतर प्रसन्नता पूर्वक देवी की पूजा करके उनकी स्तुति की थी। दूसरी बार मधु और कैटब के साथ युद्ध के अवसर पर भगवान विष्णु ने देवी का स्तवन किया। तीसरी बार वहीं प्राण संकट का अवसर आया जान ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। मुने, चौथी बार त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरों के साथ अत्यंत घोरतर युद्ध का अवसर आने पर भक्ति भाव से देवी का स्तवन किया था। और पांचवी बार वृत्तासुर के समय घोर प्राण संकट की बेला में संपूर्ण देवताओं सहित इंद्र ने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। तब से मुनिंद्रों, मनुओं और सुरथ आदि मनुष्यों ने प्रत्येक कल्प में परात्परा परमेश्वरी का स्तवन एवं पूजन करना आरंभ किया। ब्रह्मन, अब तुम देवी का स्तोत्र सुनो, जो संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, सुखदायक, मोक्षदायक, सार वस्तु तथा भवसागर से पार होने का साधन है, ठीक है। तो इसके आगे देखिए स्तोत्र दिया हुआ है। सबसे पहले इस स्तोत्र की मैं महिमा आपको सुनाती हूँ, ठीक है। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशन स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो नारी वंध्या, काकवंध्या, मृतवत्सा या दुर्भगा है, देखिए यहाँ पे वंध्या का मतलब है
ऐसी स्त्रियां जिनको बच्चा नहीं होता है, मतलब जो संतानहीन होती हैं, ऐसे स्त्रियों को वंध्या कहा जाता है। काकवंध्या का मतलब होता है ऐसी स्त्रियां जिनको एक संतान तो हो जाती है किसी तरीके से, लेकिन उसके आगे वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती हैं। ऐसी औरतों को काकवंध्या कहा जाता है। मृतवत्सा ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है जिनको जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो होते हैं लेकिन वो पैदा होते ही या तो मर जाते हैं या फिर बहुत ही अल्प आयु में, मतलब 20 दिन 21 दिन महीना भर करके मतलब वो बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी स्त्रियों को मृतवत्सा कहा जाता है। दुर्भगा, दुर्भगा मतलब ऐसी स्त्रियां जो कि भाग्यहीन हैं, ऐसी स्त्रियां। तो जो ऐसी स्त्रियां हैं वंध्या, काकवंध्या, मृतवत्सा, दुर्भगा, वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करके निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती हैं। जो पुरुष अत्यंत घोर कारागार के भीतर तृण बंधन में बंधा हुआ है, वह 1 ही मास तक इस स्तोत्र को सुन ले तो अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राजक्षमा, गलित कोढ़, महाभयंकर शूल और महान ज्वर से ग्रस्त है, वह 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण कर ले तो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाता है। पुत्र, प्रजा और पत्नी के साथ भेद अर्थात कलह आदि होने पर यदि 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो इस संकट से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, शमशान, विशाल वन तथा रण क्षेत्र में और हिंसक जंतु के समीप भी इस स्तोत्र के पाठ और श्रवण से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। यदि घर में आग लगी हो, मनुष्य दावानल से घिरा हो अथवा डाकुओं की सेना में फंस गया हो तो इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से वह उस संकट से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महादरिद्र और मूर्ख है वह भी 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को पढ़े तो निस्संदेह विद्वान और धनवान हो जाता है। ठीक है, इस स्तोत्र की इतनी ज़्यादा महिमा है, मतलब कोई भी ऐसा देखिए संकट मुसीबत नहीं है, चाहे बच्चों की हो, चाहे धन की हो, चाहे रोग को हो, चाहे किसी भी तरीके, चाहे कलह है, किसी भी तरीके का है, सभी संकट जो है इस स्तोत्र के माध्यम से वो दूर हो जाते हैं। तो अब जो देखिए इस स्तोत्र को हम लोग पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार जो गोलोक में देवी की स्तुति की थी, तो इसी स्तुति के माध्यम से उन्होंने दुर्गा देवी की स्तुति की थी। तो मैं देखिए धीरे धीरे एक एक शब्दों को क्लियर पढ़ूंगी ताकि आप जो है अगर गूगल से निकाल के अगर आप निकाल रहे हैं तो प्रिंट आउट में आपको करेक्शन करने में असहूलियत रहेगी। ठीक है, और ये देखिए बहुत मतलब इसके जो हैं शब्द जो हैं वो कठिन नहीं है, सरल हैं, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और इस स्तोत्र को जैसे आप पढ़ने लगेंगे तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे, तो 2 मिनट में आप इस स्तोत्र को पढ़ लेंगे। हो सकता है पहली बार जब आप पढ़िए तो आपको 3 मिनट लग सकता है, 4 मिनट लग सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप इसको अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो 2 मिनट में आपका स्तोत्र ये पूर्ण हो जाएगा। अब हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण उवाच तमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी तमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगल मंगला सर्वबुद्धि स्वरूपा च सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वज्ञान प्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी त्वं स्वहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयं दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्ति स्वरूपिणी निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मनः प्रिया क्षुतछान्तिः शान्तिरीसा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती श्रद्धा पुष्टिश्च तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा सतां सम्पत्तिस्वरूपा च विपत्तिर्सतामिह प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहाङ्कुरा शश्वतकर्मयी शक्तिः सर्वदा सर्वजीवनां देवेभ्यः स्वपदोदात्री धातुर्धात्री कृपामयी हिताय सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनां सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी ब्रह्माणी माहेश्वरी च विष्णुमाया च वैष्णवी भद्रदा भद्रकाली च सर्वलोकभयङ्करी ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे सतां कीर्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वं सतां सदा
महायुद्धे महामारी दुष्ट संहार रूपिणी रक्षा स्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी वंद्या पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा ब्रह्माण्य रूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनां विद्या विद्यावतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिमतां सतां मेधा स्मृति स्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावतां राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वाणिज्यरूपिणी सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा त्वं रक्षारूपा च पालने तथान्ते त्वं महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी दुरत्यया मे माया त्वं यया सम्मोहितं जगत् यया मुग्धो हि विद्वांश्च मोक्षमार्गं न पश्यति इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गनाशनं पूजा काले पठेद्यो ही सिद्धिर्भवति वांछिता। यहाँ तक ये स्तोत्र है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसका जो है हिंदी में इसका अर्थ दिया हुआ है। तो हिंदी में इसका अर्थ मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। ठीक है, देखिए इसका संस्कृत बहुत इजी है। जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो एक दो बार आपको लगेगा, अगर आप इसको उसके संग आप हिंदी पढ़ लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आपको फिर हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप संस्कृत को ही बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, देवी तुम ही सबकी जननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो, तुम ही सृष्टि कार्य में आद्या शक्ति हो, तुम अपनी इच्छा से त्रिगुणमयी बनी हुई हो, कार्यवश सगुण रूप धारण करती हो, वास्तव में स्वयं निर्गुणा हो, सत्या नित्या सनातनी एवं पर ब्रह्म रूपा हो, परमा तेज स्वरूपा हो, भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य शरीर धारण करती हो, तुम सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा अर्थात सब ओर से मंगलमयी सर्वमंगल मंगला सर्वबुद्धि स्वरूपा सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्व ज्ञान प्रदा देवी सब कुछ जानने वाली और सबको उत्पन्न करने वाली हो। देवताओं के लिए हविष्य दान करने के निमित्त तुम ही स्वाहा हो, पितरों के लिए श्राद्ध अर्पण करने के निमित्त तुम स्वयं ही स्वधा हो, सब प्रकार के दान यज्ञ में दक्षिणा हो तथा संपूर्ण शक्तियां तुम्हारा ही स्वरूप हैं। तुम निद्रा दया और मन को प्रिय लगने वाली तृष्णा हो, क्षुधा क्षमा शांति ईश्वरी कांति तथा शाश्वती सृष्टि भी तुम ही हो। तुम ही श्रद्धा पुष्टि तंद्रा लज्जा शोभा और दया हो, सत्पुरुषों के यहाँ संपत्ति और दुष्टों के घर में विपत्ति भी तुम ही हो। तुम ही पुण्यवानों के लिए प्रीति रूपा हो, पापियों के लिए कलह का अंकुर हो तथा समस्त जीवों की कर्ममयी शक्ति भी सदा तुम ही हो। देवताओं को उनका पद प्रदान करने वाली तुम ही हो। धाता अर्थात ब्रह्मा जी का भी धारण पोषण करने वाली दयामयी धात्री तुम ही हो। संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तुम ही समस्त असुरों का विनाश करती हो। तुम योग निद्रा हो, योग तुम्हारा स्वरूप है। तुम योगियों को योग प्रदान करने वाली हो, सिद्धों की सिद्धि भी तुम ही हो। तुम सिद्धिदायिनी और सिद्ध योगिनी हो, ब्रह्माणी माहेश्वरी विष्णु माया वैष्णवी तथा भद्रदायिनी भद्रकाली तुम ही हो। तुम ही समस्त लोकों के लिए भय उत्पन्न करती हो, गांव गांव में ग्राम देवी और घर घर में गृह देवी भी तुम ही हो। तुम ही सत्पुरुषों की कीर्ति और प्रतिष्ठा हो, दुष्टों की होने वाली सदा निंदा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम महायुद्ध में दुष्ट संहार रूपिणी महामारी हो और शिष्ट पुरुषों के लिए माता की भांति हितकारिणी एवं रक्षा रूपिणी हो। ब्रह्मा आदि देवताओं ने सदा तुम्हारी वंदना पूजा एवं स्तुति की है। ब्राह्मणों की ब्राह्मणता और तपस्वी जनों की तपस्या भी तुम ही हो। विद्वानों की विद्या बुद्धिमानों की बुद्धि सत्पुरुषों की मेधा और स्मृति तथा प्रतिभाशाली पुरुषों की प्रतिभा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओं का प्रताप और वैश्यों का वाणिज्य भी तुम ही हो। विश्व पूजिते सृष्टि काल में सृष्टि रूपिणी पालन काल में रक्षा रूपिणी तथा संहार काल में विश्व का विनाश करने वाली महामारी रूपिणी भी तुम ही हो। तुम ही कालरात्रि महारात्रि तथा मोहिनी मोहरात्रि हो। तुम मेरी दुर्लंघ्य माया हो, जिसने संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा है तथा जिससे मुग्ध हुआ विद्वान पुरुष भी मोक्ष मार्ग को नहीं देख पाता है। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशन स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है।
तो यह जो है दुर्गनाशन स्तोत्र है जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। अब इसके पाठ की विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि आपका जीवन जो है बिल्कुल सामान्य चल रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में संकट मुसीबत ना आए, तो आप मात्र एक पाठ भी अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो भी देखिए आपके लिए सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप संकटों से घिरे हैं, किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए आप इसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अनुष्ठान का मतलब देखिए होता है कि आप 30 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 40 दिन का ले सकते हैं, 90 दिन का ले सकते हैं, 60 दिन का ले सकते हैं। जैसे देखिए आप स्टार्टिंग से 30 दिन से शुरुआत कीजिए कि आप प्रतिदिन जो है इसका 10 पाठ आप कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमको लाभ मिल रहा है तो आप जो है नेक्स्ट अनुष्ठान फिर आप कर लीजिए, 90 दिन का कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका लघु अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रतिदिन समय है तो प्रतिदिन आप इसको 10 पाठ भी आप इसका कर सकते हैं या फिर 5 पाठ इसका आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नवरात्रि जैसे हमारी आती है तो नवरात्रि में देखिए जैसे हम प्रतिदिन जो है इसका 10 पाठ जो है कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास समय है तो उससे ज़्यादा भी जो है इस स्तोत्र का पाठ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आप प्रतिदिन भी पाठ कर सकते हैं या फिर इसका छोटा जो है आप अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। तो दुर्गा 32 नामावली और दुर्गनाशन स्तोत्र, इसका पाठ हर व्यक्ति को प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। और इसका लघु अनुष्ठान भी जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है वह संकट रहित रहे। और जो संकट अगर आता भी है तो वो जो है पल में जो है वो निकल जाए। माँ दुर्गा का जो सकारात्मक ऊर्जा है हम सभी के संग संग वो रहे, हमारी सुरक्षा चक्र जो है हमारे घर पे एक बनी रहे, ठीक है। हम अपने बच्चों को भी देखिए हमें दुर्गा 32 नामावली याद करा देना चाहिए, क्योंकि वो बाहर में रह रहे हैं, निकल रहे हैं, तो एक सुरक्षा चक्र जो है उन पे रहे। दुर्गनाशन स्तोत्र भी उन्हें याद हो जाएगा, ठीक है। इसका पाठ भी वो करें, वो तो उनके पास जो है एक सुरक्षा चक्र जो है हमेशा जो बना रहेगा। वो घर में रहेंगे, बाहर रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे तो हमेशा जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अन्य लोगों के संग भी, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।